अपने शोहर को नाम लेकर पुकारना जायज़ है? नईम अख्तर, देखिए फ़ुक़हा किराम ने इसे खिलाफ अदब करार दिया है, गुस्ताखी करार दिया है। इसलिए फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि अपने शोहर को नाम लेकर के पुकारना मकरूह है, और उसकी वजह ये बयान की जाती है कि शोहर का नाम लेकर के पुकारना ये खिलाफ अदब है, ये गुस्ताखी के बराबर है। लिहाजा नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि अदब व एहतराम के साथ उनका कोई अच्छा लक़ब हो तो उन अलक़ाब से शोहरों को बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए। और शरीयत का मिजाज भी यही है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अब जाहिर सी बात है, कोई हाकिम हो, हमारा ज़िम्मेदार सरपरस्त हो, तो फिर उसे उसका नाम लेकर के पुकारना ये बेअदबी है। जिस तरह से एक लड़का, एक बेटा अपने बाप को अब्बा कहकर ना पुकार करके उसका नाम लेकर के पुकारे तो कितना बेकार लगेगा, ख़राब लगेगा। समाज वाले कहेंगे कि ये लड़का बेअदब है, ये गुस्ताख है। तो जिस तरह से बाप को नाम लेकर के पुकारना खिलाफ अदब है, इसकी वजह से मकरूह करार दिया गया है। इसी तरह से एक औरत के लिए वो अपने शोहर को उसका नाम लेकर के पुकारे, ये मकरूह कहा गया है। तो लिहाजा खिलाफ अदब है। यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है, वो समझते जाइए। हमारे समाज में, गांव देहात में ये बात मशहूर है, अगर कोई औरत अपने शोहर का नाम लेकर के पुकारे, वो समझती है कि निकाह टूट जाएगा, यानी तलाक पड़ जाएगी। तो ये गलत ख्याल है, ऐसा नहीं है। अगर कोई अपने शोहर का नाम ले भी लेता है तो इससे निकाह नहीं टूटता, तलाक वाक़ई नहीं होती। ये सिर्फ बेअदबी है, खिलाफ अदब है। इसलिए शोहर का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। अगर कोई औरत पुकार ले, इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तलाक भी वाक़ई नहीं होगी।